मुझसे शादी कर लो सिमर। शादी? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कितनी अजीब बात है ना। एक वो वक्त था जब रो रो के गिड़गिड़ा कर मिन्नतें की थी मैंने तुमसे कि मुझसे शादी कर लो, और एक आज का वक्त है कि अब तो वाकई बदल गया। मैंने इसीलिए फायजा और अम्मा को तुम्हारे यहाँ रिश्ता लेने भेजा था ना सिमर, लेकिन तुम्हारी माँ ने इनकार कर दिया। अम्मी ने मना किया था? ओह, तो ये कहानी सुनाई है तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें? इनकार की नौबत तो तब आती ना ऐसे, जब तुम्हारी अम्मा रिश्ता मांगती। तुम्हारी अम्मा तो वहां सिर्फ जलील करने आई थी। तुम जानते हो तुम्हारी वजह से अम्मी कितनी तकलीफ में इस दुनिया से गई। ये तुम क्या कह रही हो सिमल? मुझे वाकई इस बारे में कोई इल्म नहीं। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ सिमल, ये सब कुछ अनजाने में हुआ। माफ किया, मगर मैं तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं बनाना चाहती। इसका मतलब है तुमने दिल से माफ नहीं किया मुझे? मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए। सिमल, सिमल मैं जानता हूं तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो। जिस मोहब्बत के लिए कल तक तुम सजदों में गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगती थी, आज वो मोहब्बत तुम्हें मिल रही है तो तुम इनकार कर रही हो। ये नाशुक्री होती है सिमल। तुम अच्छी तरह से सोच लो सिमल, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा, और मैं जानता हूं कि तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती। क्योंकि मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूं सिमल। तुम अब तक खफा हो मुझसे? देखो आफरीन, तुम्हारा और मेरा मिजाज शुरू से बहुत मुख्तलिफ था, इसीलिए मजबूरन मुझे ये फैसला करना पड़ा। ये बात तुम पहले बता चुके हो मुझे। तो खत्म करो ना पुरानी बातें। मेरी तरफ से सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं तो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, और तुम भी अपने दिल में कोई गलतफहमी मत रखना, और चले जाओ तुम यहाँ से। बिल्कुल सही फैसला किया था मैंने, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। चाचू ने ना तुम्हें बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है। अपनी हद में रहो उबैद, और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम शायद भूल रही हो कि ये घर मेरा है, और चाचू के बिजनेस में 70% का पार्टनर हूं मैं, और जायदाद में भी बराबर का हिस्सेदार। अच्छा, तो तुम इसलिए आए हो? तो ठीक है, मैं बाबा से बात करती हूँ कि वो मुझे मेरा हिस्सा दें और मुझे अलग कर दें। आफरीन सुनो, अब वक्त आ गया है कि कल सुबह तुम कोर्ट पहुंचो। अब मैं देखती हूँ कि अख्तर को कौन बचाएगा। व्हाट? तुम शहर में नहीं हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना, इन दिनों तुम कहीं नहीं जाना। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम मुझे बताती, मैं उन्हें यहाँ ले आती। ये क्या कर दिया तुमने? मैं कुछ नहीं जानती, तुम पहुंचो जल्दी बस। मैं तुम्हें अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लूंगी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और मैं तुम्हें बताऊंगी कि बर्बादी होती क्या है। तुम जैसे घटिया लोगों को इस माशरे में जीने का कोई हक नहीं है।
क्यों आ गए? आज माइयों का दिन है, शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए, थोड़ा तो सब्र कर लो। आफरीन, वो मुझे तुमसे एक बात। अरे इस वक्त मैं बात नहीं कर सकती, मम्मा आ जाएंगी। तुम जाओ ना, बाद में बात करते हैं। अब मुझे तुम्हें ये देना था। ये क्या है? ये वो, अब तुम खुद देख लो, मैं चलता हूँ। अरे वैद, सुनो तो। मैं जानता था कि तुम्हारे सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, इसलिए ये खत पहले से लिख रहा हूँ। आफरीन, तुम्हें तो पता है कि चाचू चाची के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मॉम डैड के बाद जिस तरह उन्होंने मुझे संभाला, मैं इनका एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकता। जब चची ने मुझसे तुम्हारे लिए बात की तो मैं इनकार नहीं कर पाया। मेरे चाहने के बावजूद तुम्हें कबूल नहीं कर पाया। तुम्हें मैंने कभी इस नजर से देखा ही नहीं, और लाइफ पार्टनर के लिए मेरे जहन में एक मुख्तलिफ इमेज है जिस पर तुम पूरा कभी नहीं उतर सकती। मगर मुझे चची को इनकार करने की हिम्मत नहीं, इसलिए मैं ये मुल्क छोड़कर जा रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मालूम नहीं कि मैं वापस आता हूं कि भी नहीं। तुम कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लेना। खुदा हाफिज। सीमल को प्रपोज कर दिया तुमने? हाँ। दिमाग खराब है तेरा, फिर से जमीन पे आ जाएगा। अभी कौन सा अर्श पर हूं मैं? आफरीन से जिस मकसद के लिए शादी की थी वो तो पूरा हुआ नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि सीमल से दूसरी शादी कर ली। शादी पर शादी करना कहाँ की अकलमंदी? मैं पहली बार तो कोई अकलमंदी का फैसला कर रहा हूं। देख यार, आफरीन से शादी कर कर मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद हो चुका है। सीमल से शादी करके कम से कम वो सुकून तो हासिल होगा। वहां तो ना दौलत मिली ना सुकून। और आफरीन? देख, अभी तो आफरीन में कहना है, पर अगर सीमल हाँ कर देती है तो उससे मैं निकाह कर लूंगा। रही बात आफरीन की, तो बच्चे के बाद अगर वो तलाक लेना चाहे वो उसके ऊपर है, लेकिन अगर साथ भी रहना चाहे तो मुझे कोई मसला नहीं। पर हाँ, फिलहाल उसके ना होने से सुकून बहुत है। क्या डिसीजन है आपके? जा रही है वो। ठीक कर रही है, उसका अपना घर है। आफरीन की वहां मौजूदगी बहुत जरूरी है। मैं तो हमेशा ही कहती थी कि उसे अपने घर जाना चाहिए, लेकिन आप प्लीज अब छोड़ दो पुरानी बातों को। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे बेजा लाड प्यार में वो इस कदर बिगड़ जाएगी कि प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने खड़ी हो जाएगी। यूं ही कह दिया उसने गुस्से में। आप अपना दिल बुरा ना करें। वैसे आपको मना करना चाहिए था उबैद को यहाँ आने से। जिन हालात में वो आफरीन को छोड़कर गया था, आफरीन का रद्द अमल उस लिहाज से बिल्कुल कुदरती है। कैसे आने से मना करता? तुम तो जानती हो कि प्रॉपर्टी में मेरा सिर्फ 20% शेयर है, बाकी सब भाई साहब का है। अगर उसे घर से बेदखल करूंगा तो वो बंटवारे का मुतालबा करेगा। उसके बाद सोचा है क्या होगा। ओह, मैं तो समझी आप अपने भतीजे की मोहब्बत में ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं भूल गई थी कि आप तो रिश्तों को दौलत के तराजू में तोलते। राहिला, तुम ऐसा सोचती हो? मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं तंग आ गई हूँ आपका साथ देते देते। आप इस नफा नुकसान के हिसाब किताब से बाहर ही नहीं निकले। खुदा के लिए इस हिसाब किताब से तो बाहर निकलिए, इन उलझनों से। लेकिन मैं ये सब कुछ तुम्हारी और आफरीन की खुशी के लिए करता आया। मगर फिर भी हम दोनों खुश नहीं। जरा सोचिए, आप कहाँ गलती कर रहे हैं।
अभी तक नाराज हो मुझसे? नहीं। सॉरी यार, मैं थोड़ा परेशान था, तुम्हें बस खोना नहीं चाहता। क्या ऐसा मुमकिन है? यार तुम अम्मी को नहीं जानती हो, उनके लिए ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ठीक कह रहे हो। अब इसमें इतना सैड होने की क्या जरूरत है? बस मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी ये केस निपट जाए, फिर कोई टेंशन नहीं। उमर, जी अम्मी। बेटा ये शाम को अखबार वाला आया था, कह रहा था कि तुमने अखबार लाने से मना कर दिया उसको। जी अम्मी, मैंने ही मना किया था। बिला वजह ये खबरें पढ़ के आपकी तबीयत खराब रहती है, बीपी हाई होता रहता है। उमर क्या हो गया बेटा ये तुम कुछ मशकूक सी हरकतें नहीं करने लग गए? कोई मसला है क्या? नहीं अम्मी, मैं तो बस आपकी सेहत के लिए सोचता हूँ। अच्छा बस, आइंदा ऐसा कोई भी काम करने से पहले मुझसे जरूर पूछ लेना, समझे? जी बेहतर। सुना तुमने, कितनी छोटी छोटी बातों से मेरे को इशू होता रहता है, और तुम चाहती हो मैंने सब बता दूं ताकि वो ये रिश्ता ही खत्म कर दे। उमर, बार बार रिश्ता खत्म करने की बात मत किया करो मुझसे। जहान, क्यों तुम मुसलसल मेरे ख्यालों में आ रहे हो? मुझे पता ही नहीं लगा कि तुम कब मेरे इतने करीब होने लगे, कब मेरे दिल ने तुम्हारे नाम पर धड़कना शुरू कर दिया। ये मैं क्या सोच रही हूँ? मैं और जहान से मोहब्बत, हाँ, क्यों नहीं कर सकती? वो है ही मोहब्बत किए जाने के लायक। जहान की मोहब्बत ने रफ्ता रफ्ता मेरे दिल में घर कर लिया है। मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते सीमल, तुम्हारी हर तकलीफ का दर्द मुझे अपने दिल में महसूस होता है। समझ रही हो तुम? सीमल, मैं जानता हूं तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम अच्छी तरह से सोच लो सीमल, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। नहीं एहसन, मैंने तुमसे मोहब्बत कभी की ही नहीं। जज्बाती वाबस्तगी थी शायद। जब भी तो जहान से मोहब्बत की मेरे दिल ने। तुम्हारी मोहब्बत खालिस नहीं थी एहसन, खालिस मोहब्बत जहान की है। बेलौस, बेगर्ज, बस मोहब्बत किए जाना। हेलो सीमल, सीमल खामोश क्यों हो? जब कॉल कर ही ली है तो बात करने की भी हिम्मत कर लो। काश बीना तुम्हारी जिंदगी में ना होती। तुम बीना के हो जहान, वो तुम्हें बहुत चाहती है और मेरी मोहब्बत खुद गर्ज नहीं हो सकती। मैं दूर चली जाऊंगी तुम दोनों की जिंदगी से, या फिर शादी कर लूंगी, मगर किससे? एहसन, मगर एहसन जो मोहब्बत मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है, अब मैं उसे नहीं दे सकूंगी। एहसन, एहसन, आफरीन,
तुम कब आई? मैं तो रात को ही आ गई थी। तुम बताओ, आजकल कितने बजे आ रहे हो रात को घर पे? नहीं वो तुम घर पे थी नहीं तो घर जल्दी आकर क्या करता, बोरी होता। यहाँ क्यों सो रहे हो? बस बैठा, नींद आई, सो गया। मैं कुछ दिनों के लिए चली क्या गई? तुमने तो अपने आने जाने सोने जागने की आदतें ही चेंज कर ली। हाँ लेकिन अब तुम आ गई हो तो रूटीन आ जाएगी जगह पर। अफसोस हुआ कि मैं वापस आ गई हूँ। कैसी बातें कर रही हो आफरीन, मैं तो खुश हो रहा हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हें मिस कर रहा था। खैर उठ जाओ। या अच्छा ये बताएं कि अख्तर साहब कैसे इंसान है? I mean, उनका अपने स्टाफ के साथ कैसा बिहेवियर है? अख्तर तो एक दरिंदा है। स्टाफ के साथ इसका रवैया बहुत ही बुरा था, मगर लड़कियों के साथ हद से ज्यादा दोस्ताना, और फिर उन्हीं लड़कियों को ट्रैप करके हरास भी करता था।